नमस्कार मित्रों, मैं एक नया और गुमनाम सा लेखक हूँ। मैं आज पहली बार अपनी सेक्स ऑफिस गर्ल सेक्स कहानी या यूँ कहिए कि अपनी आप बीती आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। पहले तो आप लोग मेरे बारे में जान लीजिए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूँ। एक कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी पर्सनैलिटी औसत से कुछ बढ़िया है। मेरी शादी मेरे घर वालों ने अपने मन से की थी और मुझे भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया था। मेरे पास एक अच्छी पत्नी थी जो सुंदर थी और हर काम परफेक्ट थी। हमारी सेक्स लाइफ भी अच्छी खासी चल रही थी, पर शादी के कुछ ही महीनों के बाद मेरी पत्नी का इंटरेस्ट मुझ में कम सा होने लगा। पहले हम दोनों रोज़ सेक्स करते थे और जैसे ही मौका मिलता हम दोनों शुरू हो जाते। पर अब वो इस पर ध्यान ही नहीं देती थी। मैं सेक्स करने की कोशिश करता तो वो सो जाती थी या मुझसे झिड़क देती थी। उसके इस बर्ताव से मैं बहुत परेशान हुआ। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि उसका किसी और के आदमी के साथ संबंध है, पर यह बात गलत निकली। फिर मैंने हम दोनों के मेडिकल चेकअप करवाए, लेकिन वो भी सब नॉर्मल था। हमारे सभी बॉडी पार्ट्स सही काम कर रहे थे। समय बीतता गया, मैं मानसिक तनाव में आ गया और मुझे एक गंभीर बीमारी हो गई जिसे सेक्सोमेनिया कहते हैं। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नींद में सेक्स करने की कोशिश करता है। मैं कई बार नींद में उठकर हाथ से ही मारने लग जाता और कभी-कभी तो अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करता। फिर नींद टूटने पर मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं रहता था। मेरी इस बीमारी की वजह से मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकला। अब मैंने इसे स्वीकार कर लिया था कि मैं अब ऐसे ही रहने वाला हूँ, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मुझे मेरे ही ऑफिस में एक जूनियर संध्या के साथ मीटिंग में बाहर जाना पड़ा। मैं 28 साल का था और वो 24 साल की थी। हालांकि वो दिखने में भला की खूबसूरत थी, लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ उन निगाहों से नहीं देखा था। खैर, हम दोनों होटल में पहुँचे। वहाँ हमारे रूम कंपनी ने बुक किए थे। हम जब पहुँचे तो पता चला कि हमारे नाम पर सिर्फ एक ही रूम बुक हुआ है। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट महसूस की और मैंने अपने पैसे देकर रूम लेने की बात की, लेकिन होटल का कोई कमरा खाली ना था, तो मुझे दूसरा कमरा नहीं मिला। संध्या ने मुझसे कहा कि हम दोनों एक ही रूम में रह सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डर गया कि कहीं आज रात वहीं सब ना कर बैठूं, इसलिए मैंने मना कर दिया। परंतु उसके बाद बार बार कहने पर मुझे राज़ी होना पड़ा। हम दोनों रूम में आ गए, फ्रेश होकर खाना खाकर हम दोनों आपस रूम में आ गए। हम दोनों कपड़े चेंज करके सोने लगे। वो बेड पर सोने चली गई और मैं सोफे पर सोने चला गया। संध्या ने मुझसे कहा, आप मेरे साथ सो सकते हो, लेकिन मैंने मना कर दिया। थोड़ी देर जागने के बाद थकान की वजह से कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही ना चला। लेकिन जब मेरी नींद टूटी तब मेरा मोटा संध्या के पैर में फंसा हुआ मिला और साथ संध्या बुरी तरह से हाँफ रही थी। मुझे कुछ समझ में आता उससे पहले मेरे पेनिस का सारा माल संध्या की बोर में चला गया। मैं शर्म के मारे पानी हो गया और बिना कुछ बोले
सो गया। संध्या ने मुझसे कुछ नहीं कहा, जैसे उसे पता ही न हो कि मैं